मेरे ही ऊपर हो गया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई देखो, आज का जो दिन हम मना रहे हैं ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। 5 सितंबर है ना। मनाते क्यों, मैं सभी को बहुत सब कुछ बताया होगा आप लोगों को। शिक्षक की भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में, याद रखिएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर गलत हो जाए, कोई डॉक्टर गलत हो जाए तो 10, 20, 50 लोगों को जल्दी अमराज के पास भेज देता है। कोई पुल गलत बन जाए तो 100-200 लोगों को ले डूबेगा, कुछ जनहानि होगी। लेकिन अगर कोई शिक्षक गलत हो जाए, वो एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करता है जो हमारा देश 10-20 साल आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। इसीलिए कहा गया ना कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में ही होते हैं। देखो, सिकंदर और चंद्रगुप्त मर जाते हैं, लेकिन अरस्तु और चाणक्य हमेशा जीवित रहते हैं। ये जो यहाँ बैठे हैं ना, ये अरस्तु हैं, ये चाणक्य हैं। यही आप में से सिकंदर निकालेंगे, यही आप में से चंद्रगुप्त निकालेंगे, है ना। जीवन में बस इतना याद रखना, जो भी करना अपना 100% देकर करना। आइंस्टाइन का दिमाग 6% यूज हुआ था, बाकी 94% वैसे ही था। तो आदमी जब ठान लेगा कि मुझे अपना सब कुछ देके करना है, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है ना। कुछ भी आपने आज कलाम साहब का भी नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी थी और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने शिवानंद स्वामी से पूछा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तू जहाज उड़ाने के लिए, तो फ्लाइट उड़ाने के लिए नहीं बना है, तुम कुछ और काम करोगे। और आप जानते हो आज हम पूरी दुनिया की मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग में हम नंबर 1 पे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं। तो जो भी करना अपना 100% देकर करना, कुछ भी करो, है ना। कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कॉन्फिडेंस का असली उदाहरण तो रामायण में मिलता है, जो कॉन्फिडेंस वहां दिखता है। घर से निर्वासित भार्या और भ्राता के संग एक वल्कल पहने हुए, एक वस्त्र पहने हुए, जिसको वनवास मिला है, वनवास गया है ना। और वो दुनिया को कई बार जीते हुए रावण के घर में घुसकर पराजित करता है, वो होता है कॉन्फिडेंस, है ना। आपको पता होगा जब सीता हरण हुआ तो भगवान राम ढूंढते ढूंढते पहुंचे, वहां पे पहुंचे और उन्होंने जटायु से मुलाकात हुई उनकी। जटायु, पहले के समय का टेक्नोलॉजी अलग थी। पहले जो गिद्ध दूध दुहा करते थे, अपनी स्क्रीन पे देख के सारी चीजों का विवरण बता दिया करते थे, वो अलग ही टेक्नोलॉजी थी, है ना। तो जब गिद्धराज जटायु से मिले तो उनके घाव देखे, उनको चोट लगी थी, पंख उनका कटा था। तो भगवान राम ने कहा कि चलिए, आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, तो चलिए चाचा मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं, आपका इलाज करवा दूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा अंत समय आ गया है ना, और मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, अब मेरा समय पूर्ण हुआ। बस इतना मुझे बता दीजिए कि जब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा, जब मैं दूसरे लोक में जाऊंगा, आपके पिताजी मिलेंगे, तो मैं वहां उनसे कहूंगा क्या। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा है ना कि वहां जाकर कुछ मत कहिएगा, यदि मैं राम कहीं दशानन कुटुंब संग, तो दशानन खुद कुटुंब संग आकर कहेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये होता है कॉन्फिडेंस, है ना। तो जीवन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। वानर और भालू की सेना को लेकर एक अनस्किल्ड फोर्स को लेकर रावण की सेना बड़ी स्किल्ड थी। देवासुर संग्राम में देवताओं के छिक्के छुड़ा दिए थे, ऐसी सेना को पराजित किया घुसकर। तो कॉन्फिडेंस कभी मत हारिएगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो पर पीड़ा मन में धारे, जो पर पीड़ा मन में धारे, नयन नीर हो जाएगा, जो नयनों की भाषा समझे अनकही पीर हो जाएगा, और जीवन के व्यामोह मोह को तज कर दीर्घ गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो महावीर हो जाएगा। तो आप लोग ये अपने मन को तीर्थ बनाना है, एक ऐसा तीर्थ जहां पे आप अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनवरत उस कर्म को करने के लिए सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, है ना। ऐसे वातावरण में बनाते हुए, वातावरण को बनाते हुए आपके अपने कामों को संचालन करना है ना। यही सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। जिसने खुद को अपने आप से बाहर निकाला है, उसी दुनिया ने उसको ही जाना है।
अपने आप को खुद से बाहर निकालो। जब भी कोई पूछे पेपर देकर आओ रिजल्ट कैसा रहा, उनसे मत कहो कि इनको जोड़ के बताते हैं आंसर किया है कि तो देख लेना, नहीं, सीधा कहना रिश्तेदार पूछे, घर वाले पूछे, अध्यापक पूछे, कह देना रिजल्ट आएगा आप खुद देख लेना। इस कॉन्फिडेंस के साथ करें। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी गाना नहीं आता भैया, शायरी यार